विनीशियस जूनियर भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रहा था, देख करके बुरा लगा, बट ऑडियंस का रिएक्शन कुछ और था। क्या था ऑडियंस का रिएक्शन, क्या मेरा रिएक्शन, आज की वीडियो में बात करेंगे। वी आल्सो गोना टॉक अबाउट भाई साहब बार्सलोना की सेकंड किट लीक हुई है एंड मिक्स्ड रिएक्शन है, उसको भी अपन नज़र डालेंगे। ऑल्सो गोना टॉक अबाउट फर्मीन लोपेस के ऊपर क्या इंटरेस्ट आ रहा है और बायर्न की तरफ से क्या लास्ट अल्टीमेटम दिया गया है हमारे अल्फांसो डेविस को, जिसका रियल मैड्रिड में काफ़ी ज़्यादा लिंक चल रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। कैसी रही होली दोस्तों? आई नो इंस्टाग्राम में मेरी स्टोरी देख करके आप लोग मैसेज कर रहे थे कि एकेजी भाई कल तो आप रंगीन रहोगे, वीडियो में रंग नहीं छूटेगा। छूट गया दोस्तों, रंग जो है वो मैं मुल्तानी मिट्टी गर्म पानी में जो रगड़ा हूँ ना भाई, पूरा रंग निकल गया, बस हाथ में रह गया थोड़ा। तुम लोग देख रहे हो, एक वीडियो लगाता हूँ, तुम लोग देखना कैसे हम लोग रंग पोत रहे थे भाई। देखो, बिना पक्के कलर की होली नहीं होती है यार दोस्तों का। जब तक पकड़ के रगड़ के पक्का रंग नहीं लगाए तब तक क्या मतलब भाई, गुलाल अरे थोड़ा तो मस्ती करना बनता है। कैसी रही आपकी होली? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एनीवेज दोस्तों, हमारे लिए जो है वो कल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा। हाथ देख करके आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, बट विनीशियस जूनियर के लिए अपेरेंटली कल जो है वो इतना अच्छा नहीं था। सो इट्स क्वाइट सैड टू सी विनीशियस जूनियर क्राइंग एंड यू नो, किसी भी इंसान के लिए पब्लिक में आकर के रोना इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा ऐसा, मतलब थोड़ा सा शर्मिंदा वाली मूवमेंट हो जाती है ना। तो विनीशियस जूनियर हैड दैट मूवमेंट। अब विनीशियस जूनियर से रेसिज्म के ऊपर जो है वो सवाल पूछा गया फ्रॉम द जर्नलिस्ट एंड उन सवालों का जो है वो विनीशियस जूनियर ने कुछ ये जवाब दिया कि मैं जो है वो भाई रेसिज्म के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो तवज्जो नहीं देना चाह रहा था। बस मैं जो है वो भाई I want to just play football and do everything for the club and family and I do not want to see black people suffering, ऐसा वैसा ये वो। जिसके रिगार्डिंग देखो, मेरा ओपिनियन यही है कि भाई ठीक है, जो भी हो रहा है विनीशियस के साथ बहुत बुरा हो रहा है। सिमिलरली एक और नैरेटिव आपको देखने को ये मिलेगा कि विनीशियस जूनियर इज नॉट ओनली द ब्लैक प्लेयर हु इज प्लेइंग एट रियल मैड्रिड और इन स्पेन, देयर आर मैनी ब्लैक पीपल प्लेइंग एट रियल मैड्रिड एंड स्पेन इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल रियल मैड्रिड के क्लब में आप देख लीजिए, मेंडी, चुआमिनी, कामाविंगा, रोड्रिगो, एवरी ऑफ दीज गाय इज ब्लैक एंड इवन जूड बेलिंगम को भी ब्लैक कंसिडर किया जाता है। तो nobody has yet, why साहब came up and spoke about racism. Why is Vinicius Junior only coming up and भाई साहब complaining about racism? So ये एक narrative जो है वो बहुत ज़्यादा मीडिया में है। If he is coming up and complaining about racism, और ठीक है, एक जो सवाल ये आता है कि विनीशियस जूनियर प्रोवोक करता है ऑडियंस को, विनीशियस जूनियर विक्टिम कार्ड खेलता है, विनीशियस जूनियर जो है वो ऑडियंस को पोक करता है, एटसेट्रा अपने जो है वो टेंट्रम्स थ्रो करके ऑडियंस के साथ जाके भिड़ता है। वी हैव सीन दैट। लेकिन क्या ये करना ऑडियंस को ये जो है वो भाई अधिकार दे देता है कि वो विनीशियस जूनियर के ऊपर रेसिज्म वाले चैंट्स करें? देखो, रेसिज्म इज़ बैड, रेसिज्म ओवरऑल जो है वो गलत है। तो और विनीशियस जूनियर का प्रोवोक करना भी गलत है, लेकिन अगर वो प्रोवोक कर रहा है तो रेसिस्ट कमेंट पास करने का भी अधिकार नहीं है ऑडियंस के पास, और ये एक न्यूट्रल ओपिनियन रहेगा। बट इफ़ यू गो एंड सी जितने भी पोस्ट है मेड बाय वेरियस इंस्टाग्राम हैंडल्स, ट्विटर एंड एक्सेट्रा, जहाँ भी ये पोस्ट डाला गया है, एवरीवेयर यू कैन गो एंड सी भाई पीपल सेइंग कि भाई ये जो है वो प्रोवोक करता है, विक्टिम कार्ड खेलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सो ही प्रोवोक players and referees and after that he cries, no way, don't cry, we are all with you, victim card, bro needs an Oscar, love Vinny but this is main character syndrome. It's normal for a player to jubilate after scoring, and even Messi mock Real Madrid fans in their reign, yes, even Neymar, yes, but now tables turn and think Vinicius is doing too much lol। देखो अब ये एक विनीशियस की जो है वो cry baby, provoke less, ठीक है, सब देखो रो रहा है कोई, मतलब कुल मिला करके वही कहानी चल रही है। मतलब सम पीपल आर सपोर्टिंग, सम पीपल आर, बट जो मैंने वो देखा ना, क्या बोलते हैं, मेजर माहौल वो वही था। देखो, दिस गाय इज ह्यूज विक्टिम कार्ड मेंटेलिटी, नाउ प्रो क्राइज आउटसाइड द पिच, हु कैन एवर हेट विनी, इट्स नॉट योर कलर, इट्स योर एटीट्यूड। दिस वॉज वन ऑफ द कमेंट जो मुझको देखने को मिल रहा था। इंटरेस्टिंग हाउ ओनली ही गेट्स द रेसिज्म, he is so self-unaware, he stopped for a second and thought about maybe people hate him for his actions, not in his skin color. So yeah, people hate him for his action, we all agree on that fact, but they make chants on his skin color, which is kind of
बैड। सो ये कहानी है विनीशियस जूनियर की। ही क्राइड, ही शेयर्ड एन इमोशनल मूवमेंट। सम पीपल आर सेइंग कि सही है, सम पीपल आर सेइंग गलत है। मैंने आपको अपना व्यू पॉइंट बता दिया, आपका क्या व्यू पॉइंट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एनीवेज दोस्तों, अगली जो है वो खबर के ऊपर आ जाते हैं, और वो खबर जो है वो हमारे भाई साहब बार्सिलोना से रिलेटेड है। सो बार्सिलोना की जो है वो सेकंड किट लीक हो गई है, जो अगले साल बार्सिलोना जो है वो मोस्ट प्रोबेबली पहन करके खेलेगी। नाउ पीपल आर थिंकिंग कि बार्सिलोना ने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लिया है ना कि जी भाई नाइक के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली वो खबर कल परसों जो है वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया में फ्लोट हो रही थी आफ्टर जॉन लापोर्ता said कि we have terminated our contract with Nike. So that termination of contract has happened for the season 2025-2026. For the next season Nike जो है वो भाई साहब ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर रहेगी किड्स की FC बार्सिलोना के लिए। So अगला सीजन would be the last season of FC Barcelona with Nike, and for the last season Nike has introduced two of the best kits. देखें ये जो ब्लैक कलर का किट है ना, इसके ऊपर भी जो है वो मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है। पीपल आर सेइंग कि ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स टू मच ऑफ ब्लैक एंड ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है एक्सेट्रा, मतलब कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हो गया और ये वो। फॉर मी ब्लैक, भाई ब्लैक इज़ अ कलर विच यू नो अट्रैक्ट्स मी, ब्लैक इज़ अ कलर विच आई लव द मोस्ट कलर कपड़ों के मामले में, और मेरे को ब्लैक पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। सो भाई आई एम टोटली इन लव विद दिस किट। आपका क्या जो है वो ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये किट बहुत प्यारी लग रही है इन माई ओपिनियन, भाई ले लो पैसे। एंड द फर्स्ट किट ऑफ बार्सिलोना वाज आल्सो वेरी सुपर। सो नाइक जाते जाते अच्छा काम कर रही है। लेट्स सी अगले सीजन कौन से जो है वो किट मैन्युफैक्चरर आएगी, प्यूमा आएगी, एडिडास भी है कंटेंशन में, तो लेट्स सी एंड वो कैसा काम करेंगे, लेट्स सी। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। वंस अगेन बार्सिलोना से रिलेटेड खबर निकल करके आ रही है फर्मीन लोपेज से जो है वो रिलेटेड की ऑब्वियसली विद द फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस ऑफ भाई साहब फर्मीन लोपेज एट FC बार्सिलोना। देयर आर वेरियस प्रीमियर लीग के क्लब्स जो इंटरेस्टेड है भाई साहब फर्मीन लोपेज को अपना बनाने के लिए, बट दिस इंटरेस्ट इज नॉट कमिंग फ्रॉम टॉप क्लब्स ऑफ यूरोप और टॉप क्लब्स ऑफ प्रीमियर लीग। These are like mid-table clubs. Now, why are only mid-table clubs going ahead for Fermin Lopez? Because they think that Fermin Lopez जो है वो कम पैकेज में जो है वो अपन को मिल जाएगा, और ये एक छोटा पैकेज बड़ा धमाका होगा, और हम इसको जो है वो प्रॉपर गेम टाइम भी देंगे। If you look upon Chelsea के पास एंसो फर्नांडिस। If you look upon मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनके पास जो है ब्रूनो फर्नांडिस उसका ऑफिशियल जो है वो प्रोनाउंसिएशन, बट लोग फर्नांडिस कहते हैं तो ब्रूनो फर्नांडिस है। इफ़ यू गो एंड लुक अपॉन मैन सिटी, भाई उनके पास तो भरमार पड़े हुए हैं मिडफील्डर्स के। आर्सेनल के पास देख लो तो उनके पास जो है वो भाई ओडीगार्ड है, तो ऐसा कोई नीड नहीं है मिडफील्डर्स की। रही बात एवर्टन और एस्टन विला की, ये क्लब जो है वो सोच रहे हैं कि फर्मीन लोपेज से गजब का जो है वो मामला रह जाएगा अगर हमारे पास आ जाएगा तो। एंड वी कैन ऑल्सो भाई साहब गिव फर्मीन लोपेज दी प्लेइंग टाइम विच बार्सिलोना में जो है वो शायद उसको नहीं मिलेगा विद दी कमिंग बैक ऑफ फ्रैंकी डियोंग, पेड्री, गावी, गुंडोगान एसेट्रा, आप लोग जान ही रहे हो। सो इसके चलते जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है फ्रॉम द प्रीमियर लीग क्लब्स, एंड क्लब्स आर रेडी टू पे अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर फर्मीन लोपेज। ऑल्दो दैट मनी जो उसके लिए पे करने के लिए तैयार है क्लब्स, वो तो अभी बाहर नहीं आई हैं, बट या इंटरेस्ट इज वेरी ह्यूज एंड यू माइट सी एन ऑफिशियल बिड फॉर फर्मीन लोपेज। अब बात कर ले अगर फर्मीन लोपेज की, तो फर्मीन लोपेज डू नॉट वांट टू भाई साहब लीव FC बार्सिलोना। ही वांट्स टू स्टे एट FC बार्सिलोना एंड वर्क हार्ड एंड क्लाइम अप द रैंक्स सो दैट वो बार्सिलोना में ही रहेगा। एंड दिस इज द होल स्टोरी विद एवरी ला मासिया प्लेयर्स। ला मासिया के सभी लॉन्डे यही कहते हैं कि अपन रह करके जो है वो अपना काम जो है वो करेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। आगे अपन बात कर लेते हैं हमारे अल्फांसो डेविस और बायर्न के जो है वो पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में। सो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही अल्फांसो डेविस बायर्न से जो है वो टाटा गुड बाय कहना चाह रहे हैं, रियल मैड्रिड के लिए ज्वाइन करने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और मैं इसका तुम लोग को हमेशा अपडेट देता हूँ कुछ भी खबर आता है। तो देखो आज एक अपडेट ये आया है कि बायर्न जो है वो भाई अल्फांसो डेविस को एक जो है वो अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम इन द सेंस दे हैव सेड अल्फांसो डेविस दैट कि भाई एट एनी कॉस्ट इस हफ्ते जो है वो हम लोग को तेरा एक ऑफिशियल स्टैंड चाहिए कि विल यू बी स्टेइंग विद अस और यू आर गोइंग टू लीव अस। तेरा क्या स्टैंड है, लेट अस नो, बिकॉज हमने तेरे को एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का ऑफर दे दिया है। उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के ऑफर में जो है वो उसको जो सैलरी प्रॉमिस की जा रही है वो 12 से 13 मिलियन की है, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी टॉकिंग अबाउट फुल बैक्स एंड डिफेंडर्स। ऑब्वियसली मैंडी वगैरह भी जो है वो उसी आसपास की जो है वो सैलरी कमाते हैं। द यंग प्लेयर्स एट रियल मैड्रिड जो काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुके हैं लाइक विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम, दे अर्न अराउंड
20 मिलियन की जो है वो सैलरी एट रियल मैड्रिड। सो रियल मैड्रिड भी 12-13 ही देगी अल्फांसो डेविस को, उससे ज़्यादा नहीं देगी। तो बायर्न अच्छा ऑफर कर रही है उसको सैलरी पैकेज। सो बायर्न का वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टेबल में रखा हुआ है, एक्सटेंशन का है वो कॉन्ट्रैक्ट 2025 से जो है फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होकर के 28 तक चले जाएगा या 27 तक जाएगा, उसके ऊपर कंफर्मेशन मुझे नहीं है, बट एक्सटेंशन का जो है वो उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है विद अ इम्प्रूव्ड सैलरी। सो अब अल्फांसो डेविस को ये चूज़ करना है कि क्या मैं ये एक्सटेंशन का जो है वो ऑफर जो बायर्न ने दिया है वो एक्सेप्ट करूँ, या फिर जो है वो उनको बोल दूँ कि मैं जा रहा हूँ भाई रियल मैड्रिड, आप मेरे को ट्रांसफर विंडो में डाल दीजिए फॉर सेल। अब बायर्न जो है वो उसको 1 हफ्ते का, मैं जैसा आप लोगों को बता रहा हूँ, जो है वो अल्टीमेटम दे दी कि 1 हफ्ते के अंदर जो है तू हमको रिपोर्ट कर। अगर तू 1 हफ्ते के अंदर हमको रिपोर्ट नहीं करेगा तो वी विल बी भाई साहब लिस्टिंग यू ऑन द ट्रांसफर मार्केट फॉर अ मार्केट वैल्यू ऑफ 50 मिलियन, एंड 50 मिलियन इज व्हाट विल बी आस्किंग फॉर यू। So let's see what Bayern will be doing with Alphonso Davies, and will Alphonso Davies stay at Bayern or not, ये देखने वाली बात होगी। मेरा प्रेडिक्शन आप लोगों को पता है, मेरे हिसाब से he will be joining Real Madrid really very soon। So let's see दोस्तों क्या होगा ऑफिशियली इसका। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Till the next video, I am Ashish K signing out, bye bye, take care, peace। Do follow us on Instagram AKG Football, जहाँ आपको ऐसे बिहाइंड द सीन्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। चलिए बाय। का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।